जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपने रिसेंटली 10th का एग्ज़ाम दिया है और आप सोच रहे होंगे कि इंटर में कौन सा सब्जेक्ट चुने। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सब्जेक्ट को चुनने में आपको आसानी मिलेगी। तो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट होंगे जो पहले से ही क्या किए हुए हैं, फिक्स कर लिए हुए हैं कि मुझे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट वैसे होंगे जो फिक्स ही नहीं किए हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुने, तो उन स्टूडेंट को भी सब्जेक्ट चुनने में आसानी मिलेगी। तो इंटर में तो 3 सब्जेक्ट चुनना रहता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। और पहले स्टूडेंट जो अगर पहले से फिक्स किए हैं तो अपनी मर्जी से विषय चुन लेंगे। जो पहले से फिक्स कर लिए हैं कि हमको यह सब्जेक्ट चुनना है तो अपना फिक्स कर लिए होंगे। और दूसरे स्टूडेंट हैं जो अपनी सब्जेक्ट को फिक्स नहीं किए हैं कि हमको इंटर में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। तो ये मात्र 4 पॉइंट है आपको सब्जेक्ट चुनने का। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने मार्क्स और नॉलेज के आधार पर सब्जेक्ट चुनना है। मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है और उसका नॉलेज भी आपको होगा तो आप वो सब्जेक्ट चुनिए। अगर आपका साइंस मैथ में अच्छा मार्क्स आया है तो आप साइंस लीजिए। आपका अगर सोशल साइंस में बढ़िया मार्क्स है, साइंस में कम है, तो आप आर्ट्स लीजिए। अगर आपको और फील्ड में जाना है दूसरे में तो आप कॉमर्स भी लीजिए। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के आधार पर। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उस आधार पर आप सब्जेक्ट लीजिए। तीसरा पॉइंट है अपने इंटरेस्ट के आधार पर, और ऐसा सब्जेक्ट भी लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और आप मान लीजिए आपको लेना था आर्ट्स और आपने ले लिया साइंस और आपका साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये आपके लिए खराब होगा। तो आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है अपने कैरियर के अनुसार, आपको किस फील्ड में जाना है, अपने भविष्य में क्या करना है, उस अनुसार अपना सब्जेक्ट चुनिए। ये 4 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट अपने मार्क्स और नॉलेज के आधार पर, दूसरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के आधार पर, तीसरा इंटरेस्ट के आधार पर, और चौथा अपने कैरियर के अनुसार। और स्टूडेंट तो 5 टाइप के होंगे, 6 टाइप के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट टॉपर होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ फर्स्ट डिवीज़न लाए होंगे, कुछ सेकेंड डिवीज़न लाए होंगे, कुछ थर्ड, और कुछ स्टूडेंट फेल हो गए होंगे। जिनका 30% से कम होगा तो फेल होंगे। जिनका 30 और 40 के बीच वो थर्ड डिवीज़न, 40 से 60 के बीच सेकेंड डिवीज़न, 60 से 80 के बीच वो फर्स्ट डिवीज़न। 60 के बाद सभी को फर्स्ट डिवीज़न होता है। और मेरे अनुसार 80% लाने वाला एवरेज होता है, और जिसका 90 प्लस 95 प्लस आ जाए वो मेरे अनुसार टॉपर होता है। तो इतने टाइप के स्टूडेंट होंगे। थर्ड डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न वाले, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आर्ट्स ही चुने। अगर उनका सोशल साइंस में अच्छा, साइंस के मुकाबले सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स है तो आर्ट्स ले। नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका सोशल साइंस कमज़ोर होता है लेकिन साइंस स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो भी साइंस ले सकता है। लेकिन आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स सब्जेक्ट जो है सब कोई ले सकता है, चाहे वो 30% वाला, 40% वाला, 60% वाला, 80% वाला टॉपर स्टूडेंट। आर्ट्स तो कोई भी ले सकता है। कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है, ये तो है, और कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। खैर उसका पॉइंट हम अगले कुछ देर बाद बात करेंगे। लेकिन आर्ट्स कौन कौन लेता है? आर्ट्स सभी स्टूडेंट ले सकते हैं, और साइंस वही लेता है जो फर्स्ट डिवीज़न किया हो, क्योंकि साइंस थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है। तो जो थर्ड डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न आए हैं वो आर्ट्स लेंगे। और आर्ट्स तो वैसे भी सभी स्टूडेंट ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जिनका 60% से ज़्यादा है वो साइंस लेगा तो अच्छा रहेगा। और किसका 40% से ज़्यादा है तो कॉमर्स भी ले सकता है। तो आप देख लीजिए आप किस श्रेणी में आते हैं, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चुनेंगे। अगर आप आर्ट्स चुनते हैं तो आप टीचर, तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो टीचर तो किसी में भी बन जाइएगा। टीचर तो आप जिस सब्जेक्ट को चुनिएगा उसी सब्जेक्ट का टीचर बनिएगा। तो टीचर के लिए कोई नहीं है, आप जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स में सबसे बड़ा सेक्शन होता है IPS का।
सबसे बड़ा पद IPS, IAS, IFS मतलब UPSC। आर्ट्स लीजिएगा तो आपको UPSC में आसानी रहेगा, आप BPSC भी कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, तथा आर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है आपको पढ़ने के लिए, बनने के लिए, भविष्य में कुछ करने के लिए। तो कोई भी सब्जेक्ट तो खराब नहीं होता, सब इजी, सब अपने आप में महान है। और आप साइंस लीजिएगा तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, और इसमें भी बहुत से पद है, आप ये इसमें भी बन सकते हैं। आप साइंस ले लिए रहेंगे तो आप चाहेंगे तो आगे आर्ट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। साइंस वालों को ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप आर्ट्स ले लेंगे और आप सोचेंगे कि हम साइंस ले, कॉमर्स ले, तो ये बहुत कठिन होगा, आप आर्ट्स से दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जा सकते। वहीं आप साइंस ले लीजिएगा तो किसी भी सब्जेक्ट को आगे आप चुन सकते हैं। अगर आप इंटर में आप क्या कीजिए, साइंस ले लिए और आपको UPSC करना है तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले सकते हैं। वहीं अगर आप आर्ट्स लिए हैं और ग्रेजुएशन में सोच रहे हैं साइंस ले लें, कॉमर्स ले लें, तो ये तो संभव नहीं है, आपसे समझ ही नहीं आएगा। और अगर आप कॉमर्स चुनते हैं तो आप बिजनेस के फील्ड में जाइएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कीजिएगा, टीचर तो समय बनेगा। और फिर इसमें सबसे बड़ा पद CA का होता है, फिर एक मैनेजमेंट ऑफिसर, इस टाइप का कुछ होता है, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप यह लेकर भी भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपने क्या किया, अपना फिक्स कर लिया कि हमको साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक उसमें 3 तरह से चुनना होता है, एक मेन सब्जेक्ट चुनना रहता है, और 2 तो कंपलसरी रहता है, और एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। आप ये एक्स्ट्रा आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, ये आपके अनुसार है। लेकिन इसमें का 5वीं सिलेबस इतना बड़ा होता है कि ये मैनेज ही नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैंने भी एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिया था और मैनेज हो गया था। इन प्रकार के होते हैं कि मेन सब्जेक्ट चुनने होते हैं, और कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, और एक एक्स्ट्रा रहता है, और एक्स्ट्रा आप चुन भी सकते हैं, नहीं भी चुन सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, सोशियोलॉजी ये होता है। और इसमें प्रैक्टिकल की बात करें तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस का, साइकोलॉजी का और म्यूजिक का। ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहता है, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक। और आप कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स में EPS का साथ प्रैक्टिकल रहता है। और आप साइंस लीजिएगा तो साइंस में फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इतने का ही प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल इसमें मतलब 10th क्लास में तो 20 मार्क्स का रहता है, लेकिन वही इंटर में 30 मार्क्स का रहता है। थ्योरी का मार्क्स 70 होता है। प्रैक्टिकल इसमें 30 मार्क्स का और थ्योरी 70 नंबर का होता है। तो इसमें से आपको मात्र 3 सब्जेक्ट ही चुनने रहते हैं, ज्योग्राफी, फिर ये पॉलिटिकल साइंस ये ले सकते हो, या फिर इसमें से पॉलिटिकल साइंस को हटाकर आप होम साइंस भी ले सकते हो, या फिर इसमें से होम साइंस को हटाकर आप साइकोलॉजी भी ले सकते हो, म्यूजिक भी ले सकते हो। लेकिन मात्र आपको 3 सब्जेक्ट ही चुनने रहते हैं, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा, आपको जो इंटरेस्ट हो वो चुन लीजिएगा, अपने से 3 गो। मेन सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट चुनना रहता है। अब आर्ट्स में बहुत सारे इतने सारे सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी आप 3 चुन सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट जो होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यही तीनों चुनता है। लेकिन ये सब भी चुना जाता है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन चुनना है। उसके बाद कॉमर्स में भी ये BST होता है, EPS होता है, अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इसमें से भी आपको कोई 3 सब्जेक्ट चुनना रहता है, आप एक्स्ट्रा में ये EPS भी कर सकते हो या इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। और इसमें तो इतना सब्जेक्ट रहता है, और इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना रहता है। फिर साइंस में भी 3 ही सब्जेक्ट चुनना है, न कि 4। तो इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ रहता है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तो हमेशा चुनना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट का मैथ मेन होता है, मेन सब्जेक्ट मैथ होता है, या मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है। जो स्टूडेंट PCM ग्रुप के होंगे, साइंस में स्टूडेंट चुनता है एक PCM, एक PCB, एक PCMB। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
आप पीसीबी मतलब और पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी दोनों। तो आपको तो एक सब्जेक्ट मेन रखना पड़ता है और एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। आप मेन में मैथ रखिएगा तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और आप बायोलॉजी मेन रखिएगा तो मैथ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा विषय कोई दबाव नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा विषय जो है उसका मार्कशीट में नहीं जुड़ता है, ये तो है नहीं जुड़ता है, लेकिन मार्क्स मिलता है, लेकिन जुड़ता नहीं है। जिस पर 10th क्लास में इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, और लेकिन इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वो मार्कशीट में जुड़ता नहीं है, वो अलग से दिया रहता है। इसी प्रकार इसमें भी रहता है। तो ये हो गया आपके मेन सब्जेक्ट। इसमें से आप कोई 3 चुनना रहता है तो आप 3 चुन लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट कंपलसरी यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी तथा और भी भाषाएं होती है, ये आप चुन सकते हैं। इसमें से आपको इंग्लिश तो चुनना ही पड़ेगा। इसमें से 2 सब्जेक्ट चुनना रहता है, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, एकदम 100% इंग्लिश चुनना ही पड़ेगा। उसके बाद आप हिंदी ले सकते हो, या उर्दू, या संस्कृत, या मैथिली, या भोजपुरी, ये भी भाषा रहता है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको 2 चुनना रहता है, जिसमें इंग्लिश 100% चुनना ही चुनना है, और अदर में जो आप हिंदी वाले होंगे तो हिंदी चुनेंगे, जिनको उर्दू आता है उर्दू चुनेंगे, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, ये सब रहता है। और एक्स्ट्रा विषय में जो होता है, आप मैथ तो आप साइंस में भी ले सकते हो, आर्ट्स में भी ले सकते हो, कॉमर्स में भी मैथ रहता है। तो मैथ तो कोई भी स्टूडेंट चुन सकता है एक्स्ट्रा के लिए। और फिर बायोलॉजी भी रहता है। फिर आर्ट्स में भी आप कुछ एक्स्ट्रा में ले सकते हो, या कॉमर्स में भी ले सकते हो, लेकिन हम पहले ही कह दे रहे हैं कि अनिवार्य नहीं है, आप लेंगे या नहीं लेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मार्कशीट में नहीं जुड़ता है। लेकिन आप नॉलेज के लिए ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो। अंत में मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप लिए रहेंगे तो। और एक लास्ट में अंतिम में नोट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। जैसे ये हो गया नोट पॉइंट। नोट है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता तथा कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता। सभी सब्जेक्ट अपने आप में सिकंदर है। कोई सब्जेक्ट इजी नहीं है, हार्ड नहीं है, सब अपने आप में ग्रेट है। कोई भी सब्जेक्ट चुनिए, खराब नहीं है, सब अपने आप में ग्रेट है, महान है। और सबसे बड़ा और एक और बात, मैट्रिक का सिलेबस तो एक नदी के समान होता है, वहीं इंटर का सिलेबस एक समुंदर के जैसा होता है, बहुत बड़ा है इंटर का सिलेबस, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 10th के मुकाबले इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सब्जेक्ट सिकंदर है, और पढ़ोगे तो सब इजी है और नहीं पढ़ोगे तो हार्ड है। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि आर्ट्स इजी होता है और साइंस हार्ड होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स को भी नहीं पढ़िएगा ना तो वही हार्ड होता है, और आप पढ़ रहे हैं तो इजी है। मतलब पढ़ोगे तभी इजी है, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड है। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, कॉमर्स, इसमें से कोई भी हो, सिर्फ साइंस हार्ड नहीं होता, आर्ट्स और कॉमर्स भी होते हैं। अगर ये इजी रहता तो सब कोई टॉपर बनता, वरना सभी को नानी याद आ जाती है। सब में मेहनत जरूरी है। पढ़ोगे तो सब इजी होगा, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड है। सिर्फ साइंस ही हार्ड नहीं होता, आर्ट्स कॉमर्स भी हार्ड होते हैं। क्योंकि अगर आर्ट्स इजी सब्जेक्ट रहता, अगर आर्ट्स और कॉमर्स इजी सब्जेक्ट रहता तो सब कोई टॉपर बनता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बढ़िया से पढ़ता नहीं है। सबको लगता है कि आर्ट्स इजी है, ले लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो आर्ट्स वाला सबसे ज़्यादा यही गलती करता है, उसको आर्ट्स को इजी शब्द समझ के पढ़ता ही नहीं है। जब आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे वो हार्ड ही होगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और सब में मेहनत ज़रूरी है। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा कि आपको भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कर दीजिएगा।